बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीर IT एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पिंग क्यों लॉस हो रही है। तो आज इन्वायरमेंट भी अच्छा है, मैंने कहा चलें आपको गाइड कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो बहुत सारे लोग बाद में मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि सर आप ये कर दें, बट वो वीडियो के अंदर पूरा बताया होता है, ठीक है। फिर उनको वही कहना पड़ता है कि वीडियो पूरा देखो। जब पूरी देखते हैं तो वो उनका मसला हल हो जाता है। तो एक अगर व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें तो 10 बजे से रात 8 बजे तक किया करें और मैसेज किया करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। जो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, कभी रात को 12 बजे करते हैं, कभी सुबह 6 बजे करते हैं, तो वो मेहरबानी करके ना किया करें। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपकी पिंग क्यों लॉस होती है। पिंग लॉस होने में बहुत सारी रीज़न्स होती है। अच्छी पिंग होगी तो अच्छा नेटवर्क आपका चलेगा। अगर कोई PUBG खेल रहा है या कोई भी डाउनलोडिंग कर रहा है, सब तक वो पिंग अच्छी होगी तो अच्छा नेटवर्क काम करेगा। उसके लिए आपकी मेन डिवाइसेस के अंदर भी फॉल्ट कौन सा हो सकता है कि आपका लिंक बैठ सकता है, लिंक जिसे डाउन कहते हैं। CCQ नहीं स्टेबल हो सकता। उसके अलावा वायर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अक्सर सर्दियों के अंदर मोस्टली लोगों का लिंक बैठ रहा था। अगर कोई AC जनरेशन यूज़ कर रहा था तो उनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ होती थी वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती थी, हाथा कि पहले गर्मियों में वो परफेक्ट चल रही होती थी, और सर्दियों के अंदर जी वो इतनी रेड होना शुरू हो जाती थी कि लोग या वो यही समझते थे कि पता नहीं आगे कोई चीज़ आ गई या आगे कुछ स्पार्किंग वाली चीज़ है, कोई भी हर्डल्स आ गया। पर ऐसा कोई नहीं होता। सर्दियों के अंदर हमेशा लिंक बैठना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए लोगों ने कहा जी ममूसा लगाओ। UBNT की डिवाइसेस फारिग हो चुके हैं। UBNT एक टॉप फर्स्ट ब्रांड है। तो उसके अंदर सिर्फ सेटिंग का इशू होता है, ठीक है। अगर आप परफेक्ट सेटिंग कर लेते हो तो आपको कोई ममूसा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप अपने हिसाब से फ्रिक्वेंसीज़ ढूंढो, ठीक है, वो सिलेक्ट करो। उसके बाद चैनल विड्थ सिलेक्ट करो, ठीक है। अच्छी वायर्स यूज़ करो। और अगर आपकी लैन पोर्ट 100 Mbps है तो उसके ऊपर डाटा जाता नहीं है, तब भी पिंग लॉस होती है। तो उसके लिए आप अपनी गीगाबिट वायर यूज़ करो, ठीक है। पैच कार्ड भी अच्छा यूज़ करो। जो मेन लिंक है ना उसको आप अच्छा रखो। आगे क्लाइंट का जो आपने वायर डाल के देनी है वो अपनी मर्ज़ी से जो उनसी मर्ज़ी डाल दो, ठीक है। जो मेन लिंक है आप उसको इतना परफेक्ट रखो कि आप तक पिंग अच्छी हालत में आए, ठीक है। तो ममूसा एक नई चीज़ है। ममूसा भी बहुत सारे लोगों को जो ले आते हैं उनको एग्जैक्ट उसकी भी सेटिंग का नहीं पता चलता, और वो भी उनका लिंक नहीं बन रहा होता। तो उसके अंदर भी एक मेन पॉइंट होता है जो आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि वो सेम डिश पे काम नहीं ममूसा करती। उसके लिए अल्टरनेटिव डिश यूज़ करनी पड़ती है कि आगे 30 dBi है तो 34 dBi और दूसरी यूज़ करनी पड़ती है, फिर जाके वो परफेक्ट काम करती होती है। तो ममूसा के अंदर ये भी आ रहा है कि जो लॉन्ग रेंज में लिंक बनाते हैं तो वो कहता है UBNT के अंदर बड़ा अच्छा लिंक था, यही 30 dBi डिश के अंदर, तो इसके अंदर नहीं बन रहा। एयर फाइबर के अंदर बन रहा था, इसके अंदर नहीं बन रहा। तो उसके लिए अंदर हाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि उधर भाई 30 है इधर भाई 34 कर दो। मतलब ये है कि UBNT डिवाइसेस को आप इतना परफेक्ट अलाइन करो। और परफेक्शन कहाँ से मिलेगी? परफेक्शन आपको YouTube से हर चीज़ सीखने को मिल जाती है। मैंने पूरे आपने नेटवर्क को अलाइन करने का मेथड बताया हुआ है, वो भी सबसे ईजीएस्ट वे में, कि कोई अनाड़ी बंदा भी आता है उस वीडियो को उसको देखता है और अपने लिंक को वो परफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो और वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हो, जो चैनल विड्थ इतना कर दो, ये कर दो। यूट्यूब पे बेसिक सेटिंग देख के आप अलाइन कर लेते हो, और बाद में फिर रोना रंडी शुरू हो जाता है कि सर हमारा CCQ नहीं हो रहा, हमारा सर डाटा नहीं पास हो रहा, हमारा सर सिग्नल नहीं कम हो रहे हैं। तो ये सारे इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो और उसके बारे में रिसर्च किया करो कि ये चीज़ होती क्या है, चैनल बैंडविड्थ क्या होती है, चैनल विड्थ क्या होती है, CDN क्या चीज़ है, ठीक है, प्योर नेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। सब नेटिंग किसे कहते हैं, सब नेट मास्क क्या होता है, IP डेस्क क्या होता है। जितनी भी डिवाइसेस होते हैं, राउटर होते हैं, उनको कुछ मैनुअल दे के IP खोलने पड़ते हैं। और जितनी CPs होती हैं, CPs या मेन जो एक्सेस स्टेशन वाली डिवाइस होती है, उनको आपने मैनुअल देना ही देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। और अपनी वायर अच्छी डालें और अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करें, तो उसके बाद आपका जो मिनिमम पिंग आप तक पहुँचेगी। और मिनिमम पिंग की निशानी यही है कि आपकी PUBG भी अच्छी चलती रहेगी, आपकी स्पीड भी अच्छी आती रहेगी, आपका जो इंटरनेट सर्विस वो भी अच्छी रहेगी। और लोगों का जो आपके साथ तामन है जी नेट अच्छा आ रहा है बस ठीक है। नेट बंद हो जाए वो अलग बात है कि पीछे कंपनी का फॉल्ट है, कोई टावर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। बट जो
रेगुलर नेट चल रहा हो वो आपका स्टेबल चलना चाहिए, वो आपका अच्छी स्पीड में चलना चाहिए। अगर किसी को प्योर आपने दिया हुआ है तो प्योर चले, किसी को सीडियन दिया हुआ है तो सीडियन भी पूरा है, ये चीज़ अच्छी होती है। तो अच्छी चीज़ तब मिलेगी जब आपने अपने एपी और स्टेशन को अच्छा कन्फिगर किया हो। मैंने कुछ डिशें ऐसी भी कन्फिगर की हुई हैं जो 2-2.5 किलोमीटर पे है, जो घर की बिल्कुल 1 फुट पे लगा के, घर की छत पे 1 फुट का टोटा बांस का लगाया या लकड़ी का लगा के वहाँ पे कन्फिगर की है, और वहाँ पे अच्छी हालत में चल रही हैं। कि मतलब वहाँ पे भी पिंग पूरी मेरी टावर वाली दे रही है जो एपी साइड पे है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो पूरी की पूरी जो पिंग आ रही है अच्छी आ रही है। तो लोगों ने 2-2 किलोमीटर पे इतने इतने बांस लगा के कर दिए हैं और फिर भी परफेक्ट अलाइन नहीं किया, और हाइट भी इतनी इतनी दे लेते हैं। तो आपने मेन चीज़ है कि जो वीडियो डाली हुई है उसमें हर चीज़ बताई हुई है कि अपने लिंक को कैसे परफेक्ट करना है, उसके अंदर कौन सी ऐप यूज़ करनी, किस तरह अलाइन करना है, किस तरह विड्थ देनी है, वो आप करके आप कम हाइट पे भी कर सकते हो। पर मेन अच्छे सिग्नल, अच्छी एयर मैक्स क्वालिटी वो आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट किया करें, बट डिस्टर्ब ना किया करें, कमेंट किया करें। और कमेंट में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा।